आप एक किसान हैं या फिर आप गांव में रहते हैं, आपके पास रोजगार नहीं है और गांव में आपको किसी भी प्रकार की काम करने के लिए पूंजी की आवश्यकता है, यानी पैसों की आवश्यकता है। तो सरकार के द्वारा किसानों के लिए या फिर गांव के लोगों के लिए, चाहे गांव की कोई भी महिला हो या पुरुष हो या कोई भी वैसे व्यक्ति जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, किसान हैं, फार्मर हैं, कुछ उनके पास खेती के लिए जमीन है और वे चाहते हैं कि हम गांव में ही अपना कुछ काम शुरू करें जिससे उनका जो रोजी रोटी का काम है वो शुरू हो सके। तो आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के किसी भी गांव में आप रहते हैं, किसान हैं, तो आपको भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए दी जाने वाली 6 बड़ी योजनाएं, लोन योजना, यानी कि आप जो है सरकार के द्वारा जो ये 6 लोन योजनाएं चलाई जा रही है भारत सरकार पीएम मोदी की तरफ से, उन योजनाओं का लाभ आप ले करके आप अपने गांव में, आप किसान हैं तो आप खेती से संबंधित काम कर सकते हैं या फिर अन्य प्रकार के काम आप स्वयं अपने गांव में शुरू कर सकते हैं। तो आज आपको ये 6 जो लोन की योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि आप कैसे इसको आसानी से ले सकते हैं, जिससे आपका जो काम है या खेती का काम है या फिर आपका बहुत सारे गांव में जो स्कीम सरकार के तरफ से चलाए जा रहे हैं, जिसके लिए सब्सिडी भी दे रही है, कम ब्याज पर लोन भी सरकार दे रही है, बहुत ही कम ब्याज पर। और इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई विशेष गारंटी देने की भी जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति, एक गांव में रहने वाले सबसे गरीब आदमी भी इन 6 जो किसानों के लिए सरकार की 6 बड़ी लोन योजनाएं हैं, इनमें से कोई भी लोन योजना का लाभ ले सकता है और उससे वे अपना जो है जीविकापार्जन शुरू कर सकता है। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके किसानों के लिए। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और चलिए हम एक एक करके आपको किसानों के लिए जो ये 6 योजनाएं, लोन योजनाएं हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल देख रहे हैं। चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये वीडियो आज का पूरा आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो 6 स्कीम, जो लोन योजना है, वे सभी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको जो है 10 लाख तक का लोन आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए आपको ज्यादा इसमें कुछ कागज और भी प्रकार की जो समस्याएं होती है, वे ज्यादा समस्या भी नहीं है। आसानी से अब आपको ये सारे लोन जो हम आपको बताने वाले हैं, ये आप किसान हैं या फिर गांव में रहते हैं, महिला हैं, तो आपको मिल जाएगा। चलिए एक एक करके हम जानकारी देना शुरू करते हैं। किसानों के लिए या फिर खेती जो लोग भी करने वाले हैं, फसल उत्पादन करते हैं, उनके लिए सबसे पहला स्कीम जो भारत सरकार के तरफ से चलाया जा रहा है वे है किसान क्रेडिट कार्ड। इस किसान क्रेडिट कार्ड लोन के तहत आपको पहले 3 लाख रुपए का जो लोन ऋण आसानी से मिलता था, अब इसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी 1 फरवरी 2025 को भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के सभी किसानों के लिए अब किसान क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट था उसको 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया है। अब भारत का कोई भी किसान यदि चाहते हैं कि वे अपनी खेती के लिए या फिर फसल से संबंधित जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए वे लोन ले, तो उनको आसानी से 5 लाख रुपए का लोन मिल जाता है। हम पहले एक वीडियो बनाए हैं जिसमें आपको डिटेल्स में जानकारी दिए हैं कि आपको 5 लाख रुपए लोन लेना है, केसीसी लोन जो मिलता है, तो उसके लिए क्या आपको डॉक्यूमेंट देना है और कितना आपके पास जमीन होना चाहिए और क्या क्या चीजें आपको जरूरत पड़ती है, कैसे आपको आसानी से केसीसी का लोन मिल जाएगा। उस वीडियो का आई बटन में हम लिंक दे दिए हैं, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, जिससे पहला जो केसीसी 5 लाख रुपए, और ये बहुत ज्यादा आसानी से आपको मिल जाता है।
और देखिए भारत सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भारत के लगभग 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष हर 4-4 महीने पर दिया जाता है। जो भी लोग जो किसान हैं और उसका लाभ ले रहे हैं उनको और आसानी से जो है ये 5 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड का ये जो लोन है मिल जाता है। तो यदि आप लाभ 2,000 रुपये का ले रहे हैं तो जिस बैंक अकाउंट में आपको पैसा मिल रहा है उसी बैंक अकाउंट से आपका लोन हो जाएगा। आपको उस बैंक के शाखा प्रबंधक से मिलना है और आपको बताना है कि मेरा जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा इसी अकाउंट में आपके बैंक में आता है और हम किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लेना चाहते हैं। तो आपको जो उस वीडियो में देख लीजिएगा जो कि जमीन के आधार पर और फसल के आधार पर कि आप कौन सा फसल अपने खेत में उगाते हैं उसके आधार पर आपको जो है तय किया जाता है कि कितना लोन मिलेगा। यानी 5 लाख तक मैक्सिमम आपको लोन मिलता है। तो उसमें फसल और सब कुछ देखा जाता है। उस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी है। तो पहला है किसानों के लिए, भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हैं तो अब केसीसी का 5 लाख रुपए का लोन आपको मिल जाएगा और आसानी से ये भारत सरकार का स्कीम है। कोई भी बैंक आपको मना भी नहीं कर सकता है। तो ये पहला जो है किसानों के लिए हम लोन की जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं और अब आपको हम बताते हैं कि भारत के किसी भी गांव में रहते हैं, किसान हैं, वे आपके पास कोई रोजगार नहीं है और आप अपने गांव में ही सरकार की जो ये लोन की सुविधाएं दी जा रही है उसको लेकर के आप अपना कुछ काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें दूसरा है पशुपालन और डेयरी फार्मिंग के लिए लोन। अब देखिए पशुपालन, जो लोग भी अपने गांव में रह करके पशु को पालते हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो या अन्य प्रकार के जो जानवर होते हैं उसका पालन करते हैं, डेयरी का फार्मिंग करते हैं यानी दूध जो है सेल करते हैं, ये किसान भी गांव में लोग करते हैं और इस काम के लिए उनको लोन की आवश्यकता है यानी ऋण की आवश्यकता है। तो सरकार जो है उसके लिए भी ऋण की व्यवस्था जो है की है और ये जो है डेयरी उद्यमिता विकास योजना, डेयरी उद्यमिता विकास योजना स्कीम का नाम है DEDS और इस योजना के तहत आपको जो है ऋण जो है 7 लाख तक मिलता है और इस पर सब्सिडी भी उपलब्ध है। अब देखिए इसमें आपको हम इस योजना का कुछ जानकारी दे देते हैं। तो इसमें गाय भैंस को पालने के लिए और दूध उत्पादन करने के लिए डेयरी सेटअप के लिए जो है आपको बैंक के द्वारा इसके लिए लोन दिया जाता है। अब इसमें जो है आपको यदि लोन चाहिए तो आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाना पड़ता है और वहां पर आपको ये जानकारी देना होता है कि हमें पशुपालन और डेयरी फार्मिंग के लिए ऋण चाहिए और डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत जो सरकार का योजना है उसके तहत मुझे लोन चाहिए। तो आपको लोन मिल जाता है। अब इसमें सब्सिडी भी मिलता है और ये जो है नाबार्ड द्वारा प्रायोजित सभी प्रमुख बैंक जो हैं ये उपलब्ध कराते हैं। तो इसके माध्यम से आप जो है लोन ले सकते हैं और पशुपालन डेयरी फार्मिंग जो है अपने गांव में ही आप शुरू कर सकते हैं और किसान है तो आप खेती का भी काम कर सकते हैं। तो ये तो दूसरा आपको हम ऋण बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए इसके बारे में यदि आप लोग कमेंट करेंगे ज्यादा कि पशुपालन और डेयरी फार्मिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं और पूरी जानकारी जो है एक वीडियो में देंगे तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अलग से कमेंट करेंगे तो हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको हम बताते हैं कि यदि आप किसान हैं या फिर गांव में रहते हैं, मजदूर हैं, कोई भी व्यक्ति जो है आपको कोई बेरोजगार हैं तो गांव में ही आप लोन जो है जो सरकार दे रही है मत्स्य पालन और मछली पालन के लिए आप लोन ले सकते हैं। इस स्कीम के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में गांव में मछली पालन, तालाब निर्माण, उपकरण खरीदने आदि के लिए जो है लोन दिया जाता है। इसमें जो है आपको 3 लाख से अधिक सब्सिडी भी मिलती है और ये भी जो है नाबार्ड सहकारी बैंक जो ग्रामीण बैंक है वहां से आपको मिल जाता है। आवेदन करने के लिए आपको देखिए PMMSY जो है ये वेबसाइट है, इसको गूगल में सर्च करके आप जा सकते हैं और वहां पे भी आप इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं।
उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आप अपने नजदीकी बैंक से जानकारी प्राप्त करके वहां पे आवेदन कर सकते हैं और सब्सिडी और लोन जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इस योजना के तहत जो देखिए सरकार का लक्ष्य है कि गांव में जो भी हैं, जो भी लोग हैं, चाहे महिला या पुरुष जो हैं, किसान हैं या कोई भी व्यक्ति हैं, वे यदि चाहते हैं कि हम मछली पालन करें, तालाब का निर्माण करें, तो उसके लिए जो है सरकार ये स्कीम लेकर के आई है। तो इसका भी लाभ आप ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट करेंगे तो इस पर अलग से भी वीडियो बनाएंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। आगे बढ़ते हैं। किसानों के लिए कृषि मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए भी लोन की योजना सरकार चला रही है, जिसमें कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत आपको इसमें लाभ मिलता है। अब इस योजना का देखिए प्रमुख जो उद्देश्य है, इसमें ट्रैक्टर खरीदने के लिए, जैसे गांव में खेती करने के लिए किसानों को ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, हल की आवश्यकता होती है, हार्वेस्टर की आवश्यकता होती है, पंप सेट की आवश्यकता होती है, ड्रिप सिंचाई सिस्टम खरीदने की भी आवश्यकता होती है। अन्य कई प्रकार की जो है खेती किसानी के लिए सामानों की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उसके लिए भी जो है कृषि मशीनरी उपकरण खरीदने के लिए सरकार लोन देती है और आप जो है इस योजना के तहत कृषि यंत्र पर अनुदान भी आपको मिलता है सरकार की तरफ से, और इसमें सब्सिडी आपको 25 से 50% तक मिल जाता है। तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। और किसान है तो आप कृषि मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए जो योजना ऋण की है, लोन की है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं और आप ट्रैक्टर और हार्वेस्टर लोन प्राप्त कर सकते हैं किसान खेती करने के लिए, और उससे आप जो है अपने गांव में खेती को आगे बढ़ा सकते हैं, किसानी का काम आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसमें देखिए लोन की राशि जो है आपको 15 लाख तक मिल जाता है। और ब्याज दर की बात करें तो इसमें भी ज्यादा ब्याज दर नहीं लगता है, आपको 7 से 8% लगभग जो है इस पर ब्याज दर लगता है। और ये जो लोन आपको मिलता है ये आप SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ले सकते हैं, HDFC से ले सकते हैं, ICICI बैंक से ले सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से ले सकते हैं, या फिर आप अपने नजदीकी बैंक जो हैं PNB है या अन्य बैंक है वहां से भी आप इसके लिए लोन ले सकते हैं। तो कृषि मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए किसानों के लिए जो है सरकार की 6 बड़ी लोन योजना आपको बता रहे हैं, इसमें आपको चौथा योजना हम बताए। आगे बढ़ते हैं। और किसानों के लिए जो अगला लोन की स्कीम है ग्रीन हाउस और जैविक खेती के लिए लोन। अब देखिए ग्रीन हाउस और जैविक खेती का बढ़ावा सरकार दे रही है, जिसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, इस योजना के तहत उद्देश्य जो सरकार का है कि ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए, और इसमें जो है सब्सिडी 40% तक सरकार देती है। तो अब जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, और उसके लिए भी ग्रीन हाउस और जैविक खेती के लिए सरकार बैंकों के माध्यम से लोन उपलब्ध करा रही है। तो इस योजना के तहत भी आप लोन ले सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और किसानों के लिए सरकार की 6 बड़ी लोन योजनाएं में 6वीं योजना हम आपको बताते हैं। देखिए, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्टअप और कृषि व्यवसाय के लिए भी लोन चाहते हैं तो एक स्कीम है ग्रामीण स्टार्टअप और कृषि व्यवसाय के लिए ऋण। अब इसमें देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत भी लोन मिलता है किसानों के लिए। गांव में जो भी लोग हैं जो कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित काम करते हैं, खेती जमीन की काम करते हैं, तो इस योजना के तहत देखिए सरकार का जो लक्ष्य है कि कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाए, एग्री बिजनेस जो एग्रीकल्चर खेती से संबंधित व्यापार है उसको बढ़ाया जाए, और खाद बीज दुकान आदि के लिए भी लोन उपलब्ध कराया जाए, जिससे खाद खरीदना बेचना, गांव में लोग किसान जो हैं वे खाद खरीद सकते हैं, फिर दूसरे किसानों को बेच सकते हैं, इसको बढ़ावा। बीज जो है खेती से संबंधित जो धान है, गेहूं है या चना है, अलग अलग प्रकार के जो बीज होते हैं उसको खरीदना और बेचना, जिससे गांव में जो है व्यवसाय का भी वृद्धि हो। तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन स्कीम के तहत आपको लोन दिया जाता है। इसमें देखिए जो है ऋण की राशि आपको बताते हैं तो CC लोन यानी 50,000 तक मिलता है, और किशोर लोन जो है इसमें 5
50,000 से 5 लाख तक दिया जाता है। तरुण लोन जो है इसमें 5 लाख से 10 लाख तक मिलता है। और ये सभी प्रमुख बैंक जो हैं वहां से आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो लोन है वे आपको मिल जाता है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप ज्यादा कमेंट करेंगे तो अलग से वीडियो हम लेकर के आएंगे। लेकिन देखिए इसमें जो है आपको गूगल पर जा करके आप सर्च करेंगे मुद्रा लोन तो इसका वेबसाइट भी आपको सामने दिखाई देगा और वहां पर इसकी विस्तृत जानकारी भी दी गई है। और ये भी काफी अच्छी योजना है और ये किसानों के लिए बेहतर योजना है। लोन भी इसमें मिल जाता है और आप अपना व्यापार व्यवसाय जो भी है ग्रामीण में आप क्षेत्र में स्टार्ट कर सकते हैं और अपने को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। किसान है तो आप खेती की काम को भी इसके साथ साथ आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 6 लोन योजना जो किसानों के लिए चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से उसकी जानकारी दिए हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। और आप यदि पैसों के कारण अपना काम जो है खेती का काम किसानी का काम नहीं शुरू कर पा रहे हैं, कोई व्यवसाय गांव में आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं और सभी लोग कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो, महिला पुरुष हो, बेरोजगार हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस 6 योजना के तहत लोन लेकर के अपने काम को शुरू कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में किसानों के लिए सरकार की 6 बड़ी लोन योजनाएं जो है और पीएम मोदी स्कीम फार्मर के लिए जो है उसकी जानकारी आपको जरूर अच्छा लगा होगा और आप इस जानकारी से अपने काम जो भी है उसको आप स्टार्ट कर पाएंगे। अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल देख रहे थे, चैनल पर पहली बार आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इससे जुड़ा कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चलिए आज बस इतना ही। जय हिंद।